निस्वार्थ किसे कहते हैं? निष्काम, निस्वार्थ। निष्काम अर्थात बिना कामना के। सबसे पहले हमारी आवश्यकता है। हम किसी चीज़ की अपने लिए आवश्यकता मानते हैं, किसी वस्तु को अपने लिए आवश्यक मानते हैं, किसी व्यक्ति को अपने लिए आवश्यकता मानते हैं, किसी परिस्थिति की अपने लिए आवश्यकता मानते हैं। ये सब आवश्यकताएं हैं। आवश्यकता का आधार अपना ज्ञान है। हमें उसकी आवश्यकता समझ में आती है और समझ के साथ हमें उसकी आवश्यकता का अनुभव भी होता है। आवश्यकता के बाद आया इच्छा। हम जिस चीज़ों की आवश्यकता मानते हैं उस चीज़ों को पाने की इच्छा करते हैं। अपने परिश्रम से, अपने क्रियाओं से या किसी दूसरे से वहाँ पे इच्छा होती है। इच्छा पूरी होती भी है, नहीं भी होती है। और इच्छा पूरी होती और नहीं होती है, दोनों है। पर अगर हम विचार करेंगे तो हमारी आवश्यकता हमेशा पूरी होती है। अगर हमारी आवश्यकता की आपूर्ति हो तो हम जी ही नहीं सकते, हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो आवश्यकता सदा पूरी होती है और इच्छा कभी पूरी होती है और कभी नहीं पूरी होती है। इच्छा हम अपनी सीमित बुद्धि से करते हैं और आवश्यकता भगवान अपनी वास्तविक आवश्यकता के आधार पर पूरा करते हैं। इच्छा करने से हम अपनी आवश्यकताओं को या आवश्यकता की पूर्ति होती ही है, इस बात को हम भूल गए, इस बात पर हम दृढ़ नहीं रहे। तो फिर हम इच्छा के बाद कर लेते हैं कामना। कामना क्या है? जो चीज़ मेरे पास नहीं है, जो चीज़ किसी और के अधिकार में है, किसी और के पास है, जिस चीज़ को हम स्वतंत्रता पूर्वक प्राप्त नहीं कर सकते, जिस चीज़ की पूर्ति के लिए या प्राप्ति के लिए हमें किसी और की आवश्यकता, किसी और की सहायता, किसी और का आधार लेना आवश्यक है, ये कामना हुई। तो 3 कैटेगरी बोल रहा हूं मैं, आवश्यकता, इच्छा और कामना। कामना सबसे नीचे कैटेगरी की चाह है। ये तीनों ही चाह है, आवश्यकता की पूर्ति भी चाह है, इच्छा भी चाह है और कामना भी चाह है। तो कामना जो है वो सबसे नीचे कैटेगरी की चाह है। इसलिए सबसे शुरू में, क्योंकि प्रायः हम उस कामना में ही अटके हुए हैं जहाँ इच्छा का संकल्प कर लेते हैं कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, यही कामना है। ये स्वामी जी महाराज की परिभाषा है। कामना का अर्थ है ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना ठीक है और ऐसा होना बेठीक है, गलत है। यही कामना का स्वरूप है। तो ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, जहाँ पे हमें 2 दिख रहे हैं, हमें 2 परिस्थिति दिख रहे हैं, द्वंद्व जहाँ है, जिसको द्वंद्व कहते हैं। जहाँ द्वंद्व है वहाँ पे अज्ञान है। जहाँ पे द्वंद्व है, किसी भी तरह का द्वंद्व, वहाँ पे अज्ञान है। क्यों? क्योंकि तत्व एक ही है। एक तत्व में द्वंद्व नहीं हो सकता। एक तत्व में 2 दिख सकता है, रात और दिन दिख सकता है, स्त्री और पुरुष दिख सकता है, पुरुष और प्रकृति दिख सकते हैं, सत्य और असत दिख सकता है, कर्तव्य और अकर्तव्य दिख सकता है। वो जो दिख रहा है हमें, ये जो 2 दिख रहे हैं, एक ही तत्व के 2 पहलू हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। राइट एंड रॉन्ग, वाइट एंड ब्लैक। एक है 2 दिखना, एक है दोनों में द्वंद्व देखना। 2 दिखना ज्ञान है, विवेक है, जिसका आधार या जिसके कारण से इच्छा पैदा होती है। इच्छा का जन्म विवेक से होता है। विवेक से कौन सी इच्छा, कैसी इच्छा का जन्म होता है? आपके स्वभाव के अनुसार। किसी को लाल रंग पसंद है तो किसी को हरा रंग पसंद है। वो दोनों रंग में द्वंद्व देख रहा है।
पर क्या लाल और हरे में कोई अंतर है? दोनों ही रंग है, परंतु मुझे हरे की इच्छा है, लाल की इच्छा नहीं है, क्योंकि मेरे स्वभाव में हरा अनुकूल है, लाल प्रतिकूल है। मीठा अनुकूल है, खट्टा प्रतिकूल है, तीखा अनुकूल है, और कोई सा बिल्कुल सही है। इसको आप विस्तार करके और समझ सकते हैं। जो कुछ भी जिसको हम बोलते हैं इच्छा को आप बोल सकते हैं चॉइस। वी एक्सरसाइज आवर चॉइसेस इन रिलेशन टू आवर नेचर। We decide in relation to our nature. That nature is what is called as vivek. What we use as our power of discrimination. So the power of discrimination और विवेक जिसको हम कहते हैं वो क्या है? केवल और केवल अपना खुद का बनाया हुआ स्वभाव। अपना जो स्वभाव है वो हमारे अनंत जन्मों के संचित कर्म से बना है। अनेक जन्मों में हमने जिसको पसंद किया उसका प्रभाव, उसके गुण हमारे स्वभाव में अंकित हुए। हमने जिसको नापसंद किया वो हमारे स्वभाव से अलग रहे। पसंद और नापसंद का आधार क्या है? स्वभाव में पसंद और नापसंद है, स्वभाव के कारण पसंद और नापसंद नहीं है। पसंद और नापसंद आपकी वृत्तियां हैं, पसंद और नापसंद आपके संस्कार हैं। पसंद और नापसंद आपका अर्थात अहम का, आपके ईगो का कंडीशनिंग। बिल्कुल ठीक है, संस्कार बोलिए, दैट्स द करेक्ट वर्ड। इंग्लिश वर्ड विल बी कंडीशनिंग। सो द कंडीशनिंग of the nature, the good and bad, is a conditioning that you have done, is a nature that you have made, right? How have you made that nature? वो स्वभाव बना कैसे? क्या विषयों को देखकर आज मुझे ठंडा अच्छा लगता है, गर्म अच्छा नहीं लगता है? They have helped in your conditioning. You have been given that community, you have been given that group, you have been given that संघ जिसको बोलेंगे, that company, because of your nature. The company that you would have been most at home with, God has sent you to that company, sent you in that company in the form of the body that suits your nature the most. उसी देश में, उसी काल में, उसी परिस्थिति में, उसी वातावरण में, ठीक ना? तो मेरा क्वेश्चन अभी भी वही रहा। क्या था क्वेश्चन मेरा? ये स्वभाव बना कैसे? जो संस्कार परे वो बना कैसे? वो बना हमारे एक्सरसाइज ऑफ चॉइस से। हमने आवश्यकता को की तरफ दृष्टि नहीं की, इच्छाएं हुई, स्फुरनाएं हुई, उन स्फुरनाओं और इच्छाओं को हमने संकल्पित किया, कामना की, और कामना करने के बाद उन इच्छाओं की पूर्ति करके, जिसके द्वारा उन इच्छाओं की पूर्ति हो रही है, उन वस्तुओं का, उन व्यक्तियों का, उन परिस्थितियों का हमने भोग किया। भोग किया अर्थात हमने उससे सुख लिया, हमने उसको अपने लिए और ज्यादा आवश्यक मान लिया, और उसको आवश्यक नहीं, उसका लोभ हम करने लग गए। कामना के बाद हो गया लोभ। हमें आवश्यकता तो थी एक की, पर हमें अब चाहिए 10। मेरी आवश्यकता की पूर्ति 10 रुपए से हो जाएगी, 100 रुपए से हो जाएगी, पर मुझे अपनी तिजोरी में लाखों रुपए बंद करके रखने हैं। तो ये हो गया लोभ। लोभ मतलब भोग। हम भोगना चाह रहे हैं।
तो जहां भोगना चाह रहे हैं वहां आप जन्म मरण का चक्कर चालू हो गया।